हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो इसे मैं सिर्फ बॉर्डर लेस से कंप्लीट करूँगी। ब्लाउज़ को मेन फैब्रिक के लिए मैंने बॉर्डर लेस ली है 12 मीटर। तो 2 लेस ली है मैंने यहाँ पर, दोनों ही लेस को 12 मीटर ही लिया है। लाइनिंग फैब्रिक ली है 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें लेस को कट करना है 31 इंच पर। अगर आप स्लीप लगाना चाहते हैं तो लेस की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लेना है 35 इंच तक। अगर लॉन्ग स्लीव बनाते हैं तो 37 इंच तक। अब हमें दोनों लेस को स्टिच करना है। तो लेस को इस तरीके से स्टिच करना है कि जो पतली वाली लेस है उस पर जो लीप शेप बना हुआ है उसका फ्रंट साइड ही राइट साइड पर दिखना चाहिए। लीप शेप ही राइट साइड पर ही दिखे, इस तरीके से स्टिच लगानी है। और स्टिच करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि लेस की जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड को होनी चाहिए, ऊपर की साइड को ही होनी चाहिए। इसी तरीके से हमें दूसरी लेस को भी साइड से स्टिच कर लेना है। तो इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही विड्थ भी कंप्लीट करनी है। जैसे कि 31 इंच पर मैंने लेस को कट किया था, तो इसको सारी लेस को कंप्लीट करने के बाद, स्टिच करने के बाद 31 विड्थ होनी चाहिए। अब हमें कटिंग लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लिया। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे, 15 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ 7 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए 5.5 इंच पर मार्क करना है शोल्डर के लिए। आर्म होल लेना है 5.75 इंच। लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों मार्किंग को मिलाते हुए। यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का 4th पार्ट 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वन इंच पर आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है विड्थ में, और लेंथ भी उतनी ही लेंगे 4.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक पार्ट है, बैक पार्ट पर हमें टक्स की मार्किंग करनी है, बैक टक्स की। डीप नेक के अकॉर्डिंग ब्लाउज कंप्लीट करना है। तो देखिए फिटिंग साइड पर हाफ इंच पर मार्क करना है, इसे हमें टक्स से मिलाना है। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 2.25 इंच पर, और लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 11.5 इंच पर। आप चाहें तो नेक की लेंथ को कम भी कर सकते हैं, 10 या 10.5 इंच भी ले सकते हैं। नीचे से नेक की विड्थ को 3 इंच तक रखेंगे और दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें राउंड नेक का शेप देना है, और यहाँ से पार्ट को कट कर लेना है। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें नेक को डाउन कर लेना है 0.25 इंच तक। फ्रंट पार्ट को कट करेंगे, फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है और नीचे से लेंथ को 1 इंच तक बढ़ाना है। सेंटर पर भी हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ कर ली है। दोनों ही लाइन के ऊपर ओवरलैप करना है बैक पार्ट को। अब हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग लेनी है। बैक पार्ट को हटाकर आर्म होल की साइड पर एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट पार्ट के लिए 0.75 इंच, और फिटिंग साइड पर वेस्ट साइड पर हमें 2 इंच लेते हुए दोनों ही मार्किंग को मिलाना है। लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है नीचे की साइड से 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और बेल्ट के लिए राउंड शेप देंगे। देखिए यहाँ पर अब हमें नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है। आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए 2.25 इंच पर नेक की लेंथ लेंगे 6.5 इंच। नीचे से विड्थ को बढ़ाएंगे 2.75 इंच लेंगे। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे और राउंड नेक का शेप देना है। प्रिंसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करी है 3.5 इंच पर, और टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर।
यहाँ पर हमें विड्थ लेनी है 3.75 इंच और दोनों मार्किंग को मिला लेना है। नीचे की साइड पर 3.5 इंच, ऊपर की साइड पर 3.75 इंच लेते हुए टक्स को मिलाना है आर्म होल से। अब हमें टक्स की विड्थ लेनी है 1.75 इंच और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। फ्रंट पार्ट पर साइड पर हमने हाफ इंच की मार्किंग करी थी, तो यहाँ पर भी हमें हाफ इंच की मार्किंग करनी है और इसे हमें देखिए इस तरीके से मिलाना है। टक से मिलाते हुए आप हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, स्ट्रेट पे कटिंग करनी है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट करेंगे। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। देखिए यहाँ से हमें वेस्ट का 4th पार्ट और 2.5 इंच मार्जिन लेते हुए साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है। दोनों ही पार्ट पर हमें नेक को कट कर लेना है। बैक नेक को करेंगे कट और उसके बाद हमें फ्रंट नेक को भी कट कर लेना है। अब हमें फ्रंट के सेंटर पार्ट को नीचे रखना है, उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और नेक को डाउन कर लेना है। मार्किंग जो कर रखी है उसी के ऊपर से मेन पार्ट पर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए फोल्ड साइड पर रखना है बैक पार्ट को और यहाँ पर जो फैब्रिक है उसकी डायरेक्शन को देख लेना है और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण हमें इसका ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में ही कट करना है। बेल्ट को भी कट करेंगे लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट पार्ट को क्रॉस में रखते हुए कट किया है। तो सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले सेंटर पार्ट को स्टिच करेंगे। तो मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए नेक की साइड पर स्टिच लगानी है। नेक को स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। पूरे नेक पर कट लगाएंगे। एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से कर लेनी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से एक स्टिच और कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉर्नर की स्टिच नहीं लगानी है, 1 फुट के गैप से ही स्टिच करना है और साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। स्टिच करने के बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। आपने सामने रखेंगे पार्ट को रॉन्ग साइड पर, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को और यहाँ पर हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। चारों साइड से स्टिच लगाएंगे। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। दोनों ही पार्ट इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। तो वेस्ट की साइड से स्टिच लगानी है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों ही पार्ट को स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपर पार्ट पर बेल्ट को स्टिच करना है। तो नीचे की साइड से कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को दोनों को ही अलग अलग स्टिच करना है। देखिए रॉन्ग साइड पर रखेंगे पार्ट को और इस तरीके से रखना है लाइनिंग पार्ट को और स्टिच लगानी है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब हमें राइट साइड पर पार्ट को रख लेना है और बेल्ट को रखना है रॉन्ग साइड पर। साइड से हमें देखिए सेंटर से हमें मेजर करते हुए स्टिच लगानी है। सबसे पहले मेजर कर लेंगे
जिससे कि बेल्ट जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। और स्टिच लगाएंगे। अपर पार्ट को राइट साइड पर, बेल्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से जो बेल्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर की साइड पर कवर हो जाएगा। अब हमें साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसे कट कर लेंगे और एक स्टिच हमें बेल्ट के ऊपर से और करनी है। ये फैब्रिक थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए हमें ऊपर की साइड से भी स्टिच लगा लेनी है। और अब हमें साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसे कट कर लेंगे। दोनों ही पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट करना है बेल्ट को। अब हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे आई की पट्टी। पट्टी ली है यहाँ पर 2.5 इंच विड्थ में। दोनों ही पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए साइड से हमें स्टिच लगानी है 1 फुट के गैप से। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे, एक स्टिच और कर लेंगे पट्टी के ऊपर रॉन्ग साइड से भी। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर से। वन फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। पट्टी की विड्थ यहाँ पर ली है 2 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और नेक की साइड पर एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करके स्टिच करेंगे, ओपन करेंगे, एक स्टिच और कर लेनी है पट्टी के ऊपर से। अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगानी है पट्टी के ऊपर से। तो आई और हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए चेक कर लेना है, दोनों ही पार्ट बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा हो रहा है तो नीचे से हमें कट करना है। वेस्ट पर पट्टी लगानी है। पट्टी की विड्थ यहाँ पर लेनी है 1.5 इंच। स्ट्रेट में पट्टी लेनी है, 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच और कर लेंगे पट्टी के ऊपर। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगानी है पट्टी के ऊपर से। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे तो यहाँ पर 0.25 इंच से आर्म होल की कटिंग करनी है, क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है। यहाँ पर हमें ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा है उसे ही बराबर कर लेना है। इसी तरीके से दूसरा फ्रंट का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ से स्टिच ओपन है तो स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सेंटर पर हमें पिनअप कर लेना है। उसके बाद हमें 1 फुट के गैप से नेक की साइड पर स्टिच लगानी है। पूरे नेक पर इसी तरीके से स्टिच करेंगे और नेक के अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। पूरे नेक पर कट लगाना है। एक स्टिच हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से भी कर लेनी है। जो नीचे की साइड पर मार्जिन है उसे लाइनिंग फैब्रिक के साइड पर करते हुए स्टिच करेंगे। रॉन्ग साइड टर्न करना है और यहाँ पर भी हमें 1 फुट के गैप से ही स्टिच लगानी है। कॉर्नर की स्टिचिंग नहीं लगानी है। तो 1 फुट के गैप से जब हम स्टिच लगाएंगे तो अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे
वो जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। साइड से हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। टक्स लगाना है, स्ट्रेट में स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। दोनों ही टक्स इसी तरीके से लगाना है और वेस्ट पर पट्टी भी लगाएंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है, शोल्डर को स्टिच करना है। ओपन करेंगे, एक स्टिच हमें राइट साइड पर भी कर लेनी है, मार्जिन को बैक साइड पर करते हुए। और यहाँ से हमें शोल्डर को बराबर कर लेना है, दोनों ही शोल्डर इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अब हमें बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग लेनी है, सेंटर पर मार्क करेंगे और सेंटर से दोनों ही पार्ट को पिन अप कर लेना है। साइड से हमें दोनों ही पार्ट को बराबर करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और आर्म होल की साइड पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। अब हमें आर्म होल की फिनिशिंग करनी है, तो ये मैंने क्रॉस में पट्टी ली है, पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। आर्म होल पर हमें 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। पट्टी को ओपन करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी से एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। जो आर्म होल का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे पट्टी से कवर करेंगे और कॉर्नर पर स्टिच लगाएंगे, अंदर की कॉर्नर पर स्टिच लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और जो पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर लेना है और पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है, 1 फुट के गैप से स्टिच लगाना है। तो दोनों ही आर्म होल को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और एक स्टिच और करेंगे 1 फुट के गैप से और यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है। अब हमें फिटिंग लगानी है, तो सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट, वेस्ट का 4th पार्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए। यही फिटिंग हमें दूसरी साइड भी लगानी है। मार्किंग करेंगे, उसके बाद स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइनर ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।